साथियों नमस्कार, मैं हूं उज्जवल साहू, आपका दोस्त। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं आज आपको ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट के बारे में बात करूंगा। हमारा जो कंपनी है स्वामिनी मार्केटिंग, जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ था तो 4 प्रोडक्ट को लेके स्टार्ट हुआ था। उसमें से कुकिंग ऑयल फिल्टर, गैस अलार्म सिस्टम और मैग्नेटिक गॉगल्स और सैनिटरी नैपकिन, ये जो 4 प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट को लेके कंपनी जो स्टार्ट हुआ था। और कंपनी के सारे प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं। ISO का मतलब ये होता है कि I का मतलब होता है इंटरनेशनल और S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे कंपनी को ISO सर्टिफिकेट मिला है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में देखे होंगे जो कि ISO सर्टिफाइड होते हैं, और इन प्रोडक्ट को अगर हम खरीदी करते हैं तो उसका क्वालिटी जो है वो दर्शाता है। तो हमारे कंपनी के जो 4 प्रोडक्ट हैं ISO सर्टिफाइड हैं। और हमारा स्वामिनी मार्केटिंग कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही 27 सितंबर 2018 को ही ये सर्टिफिकेट जो है ले लिया था और बिजनेस स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2018 में। तो दोस्तों, कंपनी को जो ISO सर्टिफिकेट मिला है उसका मतलब ये है कि हमारा कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे जो है क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं। तो हमारे कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूजफुल हैं, बेहतरीन हैं, और हम कंपनी के सारे प्रोडक्ट जो है निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं। इसमें घबराने या संदेह करने वाला ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे कंपनी को जो बेस्ट सर्टिफिकेट है ISO का 9001 2015 सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो दोस्तों, बेहिचक जो है स्वामिनी मार्केटिंग में आप जो है काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम जो है आप ले सकते हैं। जिन साथियों को मेरे साथ में काम करना रहेगा वो मुझे कॉल कर सकते हैं और बिजनेस प्लान की जानकारी भी ले सकते हैं। मैं उनको हर प्रकार से सपोर्ट करूंगा। तो ISO सर्टिफिकेट के बारे में और थोड़ा सा जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट के पास चलते हैं और वो हमें बताएंगे कि ISO सर्टिफिकेट से हमारे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा और हमें इससे काम करने में कैसे आसानी होगी। कि ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है, ISO सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, ISO सर्टिफिकेशन लेना क्यों ज़रूरी होता है, ISO सर्टिफिकेशन का गवर्नमेंट से क्या कनेक्शन है, ISO सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं कि ISO क्या होता है। ISO एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। ISO चाहता है कि सभी कंट्री का प्रोसेस सेम हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में लगभग 204 सभी छोटे बड़े देश हैं, जिनमें से वर्ल्ड के 162 देश ISO के मेंबर हैं, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जब भी आप कोई बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हैं तो आपको कंपनी के प्रोफाइल या बिजनेस प्लेस पे ISO सर्टिफिकेट लगा हुआ मिलता है। किसी भी कंपनी की रेपुटेशन और प्रोग्रेस के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। ISO सर्टिफिकेट उन्हीं में से एक है। ISO सर्टिफिकेट आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है। इससे आपके बिजनेस का प्रोसेस सिस्टम इम्प्रूव होता है और आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। ISO देने वाली नेशनल बॉडीज़ में क्वालिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। जब आप ISO के लिए अप्लाई करते हैं
तो एक्सपर्ट्स की टीम आपके यहाँ सर्वे ऑडिट करती है। ये लोग आपके काम करने का प्रोसेस चेक करते हैं, वर्किंग सिस्टम को चेक करते हैं, ये आपका स्टार्टिंग से एंडिंग तक का प्रोसेस चेक करते हैं। फाइलिंग वर्क से लेकर स्टाफ मैनेजमेंट या लेबर मैनेजमेंट और वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करवाते हैं। इन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका मतलब प्रोसेस से होता है। जब कोई प्रोडक्ट पूरा सिस्टम और इंटरनेशनल प्रोसेस फॉलो करके बनता है तो वह प्रोडक्ट गारंटीड अच्छा ही बनेगा। जब आप ISO के लिए किसी बॉडी को अप्रोच करते हैं तो ये आपके स्टाफ व आपको भी सिस्टम प्रोसेस इंप्रूव करने की ट्रेनिंग देते हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्रोसेस को उस लेवल पर लेके जाते हैं जहां आपका प्रोसेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल का हो जाता है। और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है और फिर ऑडिट में अगर आपका टोटल स्कोर पूरा होता है तो आपकी कंपनी को ISO सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस इंटरनेशनल लेवल का प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही बना है। तो अब सवाल यह उठता है कि आपने एक बारी ISO ले लिया तो क्या गारंटी है कि आप इस प्रोसेस को आगे भी फॉलो करेंगे और मेंटेन करेंगे। इसकी बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि जो एक्रेडिटेशन बॉडी होती है उनके क्वालिटी ऑडिटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आकर हर साल पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का ऑडिट करते हैं। डेटा चेक होता है, प्रोसेस चेक होता है। अगर आपने रिकॉर्ड और डेटा मेंटेन नहीं किया है तो आपका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाता है। इनका कभी भी रैंडमली ऑडिट भी हो जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने सर्टिफाइड किया है तो आप सभी पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो भी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाता है। ISO किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी का पैरामीटर नहीं है, ये प्रोसेस को सर्टिफाइड करता है। ISO में बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। ISO 9001 क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। अभी तक ISO 9001-2008 बहुत पॉपुलर था, लेकिन अभी इसका अपडेटेड वर्जन ISO 9001-2015 आ गया है। ISO 9001-2015 स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए ही है। फूड के लिए अलग है, हाइजीन के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है। ऐसे 22,385 स्टैंडर्ड हैं। ISO किसी भी स्टैंडर्ड को पब्लिश करता है। 162 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ के पास इसकी मेंबरशिप है। अगर आपको ISO सर्टिफिकेशन लेना है तो आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाना है। 162 नेशनल बॉडीज़ में से किसी एक बॉडी से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। ISO सर्टिफिकेट्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है इंसान भी बदलता जा रहा है। इंसान हर चीज़ में क्वालिटी की डिमांड करता है और प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी का पैरामीटर ही ISO है। नंबर 2, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। नंबर 3, जिससे आपके कस्टमर सेटिस्फाई रहते हैं। नंबर 4, आप कंपटीशन को फेस करते हुए अपनी नई मार्केट बना सकते हैं। नंबर 5, इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है। नंबर 6, अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो भी आपको ISO सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। नंबर 7, गवर्नमेंट टेंडर लेने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन का ISO सर्टिफाइड होना ज़रूरी होता है। नंबर 8, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप गवर्नमेंट को बेचना चाहते हैं तो भी आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ISO सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। नंबर 9, ISO सर्टिफिकेट लेने से मार्केट में आपकी ब्रांड इक्विटी बढ़ती है। तो साथियों, आपने जाना हमारे एक्सपर्ट से कि ISO क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं जो जानकारी दे रहा था स्वामिनी मार्केटिंग के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये हमारा दूसरा पार्ट था। अब मैं जल्द ही हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स का तीसरा पार्ट अपलोड करूँगा यूट्यूब में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय स्वामिनी मार्केटिंग।